नमस्ते मित्रों। जी टीवी ने कल अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं लेट नाइट में। तो कैसे रहे हैं उनके रिजल्ट, आइए देखते हैं। ये उन्होंने लेटर लिखा है स्टॉक एक्सचेंजेस को, जहां पे उन्होंने बताया है कि भाई हमने जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। ये रिजल्ट है क्वार्टर 4 के। इनके इस साल के क्वार्टर 1 के रिजल्ट तो भगवान जाने कब आएंगे। अभी भी ये रिजल्ट जो दे रहे हैं वो पिछले साल के क्वार्टर 4 के दे रहे हैं और साल भर के फिगर दे रहे हैं। ठीक है ना। तो वो क्वार्टर 1 के रिजल्ट के लिए शायद हमें और वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये एक डिविडेंड तो दे रहे हैं, अब कितना वो वैल्यू मैटर करता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये हर एक शेयर के ऊपर 30 पैसे का ₹30 पर शेयर के आसपास दे रहे हैं। तो ये ₹150 के शेयर के ऊपर ₹30 का दे रहे हैं। तो मोटा मोटा ये 0.2% के आसपास का उनका डिविडेंड यील्ड अभी तो आता हुआ दिख रहा है। ये है उनके रिजल्ट जो उन्होंने दिखाया है। यहाँ पे आपको 2 कॉलम दिखेंगे, ये उनके क्वार्टर का रिजल्ट है और ये उनके साल भर के रिजल्ट है। तो हम उसकी कंपैरिजन अभी करेंगे। ये फिगर जो भी आप देख रहे हो, जैसा यहाँ पे दिखाया गया है, ये लेक्स के अंदर है। अभी जैसा हमने बता रहा है, ये इनकी जो टोटल इनकम है, यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो ये ग्रुप में, जी ग्रुप में सच प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चल ही रहा है, जैसा आपको पता ही होगा। तो ये प्रॉब्लम जो है उनकी यहाँ पे भी थोड़ी कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। तो अगर हम इनके साल भर के फिगर की बात करें तो यहाँ पे जो इनके 8,185 करोड़ का उनका जो है वो इनकम हुई थी। तो ये यहाँ पे 8,413 करोड़ की इनकम यहाँ पे दिख रही है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे तो हमको इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या ये प्रॉफिट में ट्रांसलेट हो रहा है, तो वो आगे हम देखेंगे। टोटल इनकम यहाँ पे जो इनकी, अगर क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो इस क्वार्टर में करीब करीब इनकी 200 करोड़ के आसपास की, 2000 करोड़ के आसपास की रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे टोटल इनकम जो है वो 1991 है, तो मोटा मोटा 2000 करोड़ है। ये पिछले जो इससे अगले वाले क्वार्टर में ये 2119 करोड़ था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 2076 करोड़ के आसपास का था। तो इनकम बेसिस पे देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट मोटा मोटा जो है वो मैच ही हो रहा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के मुकाबले। हालांकि उनके बाकी के जो फ्रंट है, यहाँ पे उनकी दिक्कतें थोड़ी ज़्यादा है। एक्सपेंसेस फ्रंट पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो इन्होंने इस साल में 2677 करोड़ का एक्सपेंस दिखाया है। अभी 2677 करोड़ का एक्सपेंस आया है 1991 करोड़ के इनकम के ऊपर। तो उनकी जो एक्सपेंसेस जो है वो उसके इनकम से काफ़ी हद तक शूट कर गए हैं। ये करीब करीब 600 जो 80 करोड़ है, ये उन्होंने ज़्यादा एक्सपेंस कर दिया है। तो ये देखना थोड़ा उनके लिए ज़्यादा हो जाएगा। उसकी मेन जो कॉस्ट इनकी बड़ी है वो उनकी ऑपरेशंस कॉस्ट बड़ी है, जो ये 1304 करोड़ तो सिर्फ इनके ऑपरेशंस का ही है। तो इनको ऑपरेशंस चलाने में कॉस्ट उनकी जो है वो काफ़ी हद तक शूट हो गई है। तो यही कारण रहा उनका कि ये जो एक्सपेंस उनके बड़े हैं। अदर ज़्यादा एक्सपेंस और इनका ये देखने को मिल रहा है, जो अदर एक्सपेंस है। तो यहाँ पे भी उनको जो है वो 585 करोड़ का एक्सपेंस आया, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ये पहले 236 करोड़ था, फिर ये 173 था। तो भाई ये इतना एक्सपेंस कैसे बढ़ गया। तो ये एक चिंता का विषय है कंपनी के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए भी। और ये ऑपरेशनल कॉस्ट अगर इतनी बढ़ गई है तो ये भी बहुत ज़्यादा है। इसी के चलते उनका जो है कॉस्ट बहुत ही बढ़ गया है, और अल्टीमेटली उन्होंने 686 करोड़ का जो है उनको लॉस अभी होता हुआ दिख रहा है बिफोर टैक्सेस। टैक्सेस के बाद की क्या है वो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो ये टैक्स वर्क सारा पकड़ लिया तो तब जाके उनको 765 करोड़ का यहाँ पे लॉस होता हुआ दिख रहा है। तो ये अब तक उनका वॉल्यूम तो कम ही हो रहे थे, अब देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये कम ही हो रहा था, यहाँ पे देखेंगे। लेकिन यही दिक्कत इनकी ज़्यादा है। अभी यहाँ पे अगर देखिए साल भर के प्रॉफिट की अगर बात करें तो ये 524 करोड़ ही है, जबकि ये पिछले साल में, पिछले साल भर में ये 1567 करोड़ था। तो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो उन्होंने, क्योंकि साल भर के रिजल्ट भी दिए हैं, तो ये अभी 19-20 के रिजल्ट है और ये 18-19 के रिजल्ट है। तो 18-19 में जो उनका साल भर का प्रॉफिट हुआ था, इससे ये 1/3 हो गया है। इनका प्रॉफिट जो है वो 1/3 हो गया है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय हो सकता है शेयर होल्डर्स के लिए। उन्होंने कुछ दिन पहले डिश टीवी वगैरह के रिजल्ट भी दिए थे, और वो रिजल्ट भी कुछ ऐसे ही थे जिसको ऑलरेडी हमने रिव्यू किया था। तो कहीं ना कहीं इस ग्रुप में प्रॉब्लम चल रहा है, और वो शेयर होल्डर के लिए थोड़ा चिंता का विषय ज़रूर है। इसी के चलते फाइनली अगर हम बेसिक अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये 7.98, मोटा मोटा -8 रुपये के आसपास शेयर होल्डर को दिख रहा है। 8 रुपये का लॉस ही उन्होंने रिपोर्ट किया था, जो 3.64 पॉजिटिव था पिछले क्वार्टर में और 3.04 था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। तो यहाँ पे भी अगर पूरे साल भर का भी हिसाब करते हैं तो ये बहुत ही, मतलब जैसा हमने यहाँ पे बताया 16.32 था, ये 1/3 से भी कम हो गया है इस साल के अंदर। तो मुझे नहीं लगता प्राइस में उनका करेक्शन हुआ है, लेकिन प्राइस में कोई इतना बड़ा करेक्शन हुआ
नहीं है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसके प्राइस में हम और करेक्शन, जहाँ तक मैंने कहा था कि प्राइस की बात है, तो ये देखिए यहाँ पे हल्का सा करेक्शन आया है, लेकिन ये उतना नहीं है। ये इसके प्राइस के अंदर करीब देखोगे तो ये 2018 में ये जो है वो 600 रुपये के आसपास तक पहुँच गया था, लेकिन उसके बाद में उसमें प्राइस में करेक्शन हुआ है। अभी ये 150 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा है। मार्केट को कहीं ना कहीं अंदेशा था कि इसमें जो है ग्रुप में कंपनी में प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसको वैल्यूएशन थोड़ा कम ही दे रहे थे। अगर यहाँ पे देखेंगे पीई रेशियो तो सिर्फ 9.1 का है, जबकि पूरी इंडस्ट्री का पीई जो है वो 18.28 का है। तो इंडस्ट्री को जो मीडिया इंडस्ट्री है, ये आता है मीडिया इंडस्ट्री में, तो मीडिया इंडस्ट्री का पूरी इंडस्ट्री का पीई जो है तो ये 18% का है। मतलब ये पी मतलब जो आपका ईपीएस है उससे 18 गुना ज़्यादा ये वैल्यूएशन मार्केट दे रहा है। लेकिन जी को ये ऑलरेडी 9 का ही दे रहा है, क्योंकि अंदेशा था कि कहीं ना कहीं इसके प्रॉब्लम जो है वो चल रही है। अब हो सकता है कि इसमें और गिरावट आए, क्योंकि अब ईपीएससी उतना नहीं रहा। अभी ईपीएससी 16 का पकड़ के चल रहा है, लेकिन अब तो 16 का रहा नहीं। तो ये फिर ये और करेक्शन होगा, तो इसके प्राइस में हो सकता है कि हम और करेक्शन आने वाले टाइम में देखते हैं। वहीं पे हम वीडियो समाप्त करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।